नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुटनी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई जारी है। कांटे की लड़ाई में उठापटक तो काफी तेज हुई, लेकिन अभी भी महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन उनके वोटों के आंकड़ों पर आप नजर डालिएगा और मुकेश सहनी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार के वोटों पर नजर डालिएगा तो एक बात तो साफ हो जाती है कि नीतीश और मुकेश सहनी की जोड़ी ने मिलकर बीजेपी को कुटनी हरा दिया। ये हर कोई जानता है कि मुकेश सहनी अभी किसके कहने पर काम करते हैं और किसके कहने पर उम्मीदवार उतारते हैं। और देखिए, मुकेश सहनी का भूमिहार कार्ड कहिए या फिर मल्लाहों की एकजुटता कहिए कि जितने वोट मुकेश सहनी के उम्मीदवार को अब मिलते जा रहे हैं, उतने ही वोटों से धीरे 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 अब बीजेपी उम्मीदवार पिछड़ते जा रहे हैं। जो राउंड की गिनती है वो हम आपको बता दें कि 16 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो गई है। केदार गुप्ता को 53,532 वोट मिले हैं और जो मनोज कुशवाहा हैं जेडीयू के उम्मीदवार, उन्हें 54,675 वोट मिले हैं। यानी कि 1143 वोटों से जेडीयू आगे चल रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और वो है नीलाभ कुमार के मिले वोट। नीलाभ कुमार को जो वोट मिला है उसकी संख्या है 6,704 और जो 16वां राउंड हुआ उसमें केदार गुप्ता ने बढ़त बनाई थी। उन्हें 2921 वोट हासिल हुए, मनोज कुशवाहा को 2373 वोट हासिल हुए, वहीं नीलाभ कुमार को 1175 वोट हासिल हुए। यानी कि मल्लाहों के बेल्ट में अभी गिनती चल रही है और इस हिसाब से जितने ज़्यादा वोट मुकेश सहनी के उम्मीदवार लेकर आ रहे हैं, उतना ही नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है। सोचिए कि अगर ये 1175 वोट जो है नीलाभ कुमार को जो 16वें राउंड में मिला है, अगर नहीं मिला होता तो जो मनोज कुशवाहा है वो पिछड़ जाते इस सीट पर 40-50 वोटों के अंतराल में। और देखा जाए तो 6700 वोट अब तक नीलाभ कुमार को मिला है। एआईएमआईएम ज़्यादा यहाँ पर महागठबंधन को नुकसान नहीं कर पाई है, उसे 2365 वोट ही महज हासिल हुआ है और इस वजह से जेडीयू यहाँ पर गोपालगंज की तरफ पिछड़ते नजर नहीं आ रही है। लेकिन मुकेश सहनी के उम्मीदवार के खड़े होने से और उनको एक वर्ग का अच्छा खासा वोट मिलने के वजह से बीजेपी को भारी नुकसान इस सीट पर होता नजर आ रहा है। 2020 में यहां की लड़ाई कांटे की रही। केदार गुप्ता महज 712 वोटों से हारे। इस बार की लड़ाई पे भी माना जा रहा था कि मनोज कुशवाहा की जो छवि है उस वजह से उनको इस सीट पर हार मिल सकती है। लेकिन शायद नीतीश कुमार इस बात को समझते थे और उन्होंने मुकेश सहनी के साथ मिलकर जो चाल चली उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी यहां से चुनाव हारते नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो बढ़त है पिछले बार 1800 की हो गई थी, जो अभी 1100 पर आ गई है। अभी भी 7 राउंड की गिनती बाकी है और कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अगर मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार को अब ज्यादा वोट नहीं मिले और बीजेपी के पक्ष में गए वो सारे वोट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उलटफेर भी आगे हो सकता है। लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसमें आपको बताएं कि 9वें राउंड की गिनती के बाद से ही मनोज कुशवाहा ने जो बढ़त बनाई थी वो बढ़त अब तक बरकरार है। 16 राउंड की गिनती समाप्त हो गई है, हो सकता है कि 17वें राउंड की गिनती भी हो गई हो। हम जब तक ये बात आपसे कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं कि नीलाभ कुमार वीआईपी के उम्मीदवार के वजह से बीजेपी इस बार कुटनी की लड़ाई हारते नजर आ रही है। आरजेडी के बागी शेखर सहनी को 2900 वोट मिले, लेकिन उनसे ज्यादा वोट तो संजय सहनी जो कि समाज सेवी हैं उन्हें मिला है। उन्हें 3091 वोट मिले हैं, जबकि नोटा को भी लगभग उतने ही लोगों ने दबाया है, 3061 लोगों ने। अब देखिए 7 राउंड की गिनती में कौन जीतता है कौन हारता है, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।